शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आज आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे कलीग्स हैं जिनकी एक कंप्लेन रहती है, एक जैसे हम बात करते हैं तो उनका ग्रुप डिस्कशन होता है कि मैम हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो आज मेरा जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है कि जो वुमेन वर्किंग जो लेडीज़ हैं और मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं और प्लस में जो स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सीटेट की तैयारी करेंगे वो किसी न किसी स्कूल में जरूर टीचर होंगे या आने वाले भविष्य में वो जरूर इसी लाइन की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनका आधा से ज़्यादा टाइम तो स्कूल में चला जाता है और बाकी जो टाइम रहता है वो बच्चों में और फैमिली में चला जाता है। तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो सीटेट की तैयारी के लिए अपना टाइम निकालें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि कम से कम टाइम में वो सीटेट क्वालिफाई कर पाएँ। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो रहेगा कि कैसे आप टाइम को मैनेजमेंट करें और कितना कंटेंट पढ़ें और क्या पढ़ें जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो टाइम टेबल रहेगा सीटेट 2022 के लिए। उन लोगों के लिए खासकर जो या तो मैरिड है, हाउसवाइफ है, घर में रहती है, फैमिली में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, मैनेजमेंट टाइम नहीं कर पाती है और कंटेंट नहीं पता चल पाता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। और उन लोगों के लिए स्पेशल जो कहीं ना कहीं वर्किंग है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ में अपने बच्चे फैमिली के साथ भी उनको देना पड़ रहा है टाइम। तो इन दोनों के बीच में वो लेडीज फंस जाती हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं, जिसकी वजह से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता और उन्हें लगता है कि सीटेट कितना मुश्किल एग्जाम है जो कि हमसे नहीं हो सकता है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा, वर्किंग लेडी के लिए जो वर्किंग है और स्पेशली स्कूल लाइन में है, क्योंकि अगर वो सीटेट की तैयारी करना चाहती हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने बीएड किया होगा और बीएड करके वो किसी स्कूल लाइन में ही होंगी। तो जो वर्किंग है और वुमेन है उनके लिए खासकर है, मेल कैंडिडेट्स भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के लिए ही है, बट उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो स्कूल में है तो एज यूजुअली जो स्कूल का टाइमिंग होता है वो होता है आपका 7 बजे से 2 बजे तक। सुबह के 7 बजे से 2 बजे तक आपका स्कूल का टाइमिंग होता है। 2 बजे के बाद आप मान लीजिए घर आते आते आपको 3 बज जाता है। 3 बजे के बाद अगर लेडीज घर आती है और उसके बाद उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनका टाइम बच्चों को जाता है। 3 बजे से 1 घंटा वो खुद भी रेस्ट करती है, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह करके। उसके बाद शाम का टाइम उनके बच्चों का टाइम होता है, बच्चों को ट्यूशन पर पढ़ा, कुछ ट्यूशन्स करते हैं तो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को ट्यूशन्स भेजना, बच्चों का होमवर्क करवाना, घर का काम, फैमिली को थोड़ा टाइम देना, ये सब चलता है। तो इस बीच में वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारा कुछ लक्ष्य है और जब हमें पता है कि दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है सीटेट को वो हमें क्वालिफाई करना है, जिसके लिए अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो उस 3 महीने में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको उसी टाइम 24 घंटे में से कुछ टाइम चुराने पड़ेंगे जिससे आप एग्जाम्स की तैयारी में लगा सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बजे के बाद आप आराम से घर का बच्चों पर टाइम देते हुए, घर का काम करते हुए आप कोशिश करिए कि 9 बजे तक आप फ्री हो जाएं। कितने बजे तक फ्रेंड्स? 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक आप डिनर करके बच्चों को खाना खिला के सुला दें या बच्चों से फ्री हो जाएं और उसके बाद 9 बजे से लेके आप कम से कम 11 बजे रात तक 2 घंटा का जो ये टाइम है, ये सिर्फ आप कंटिन्यू रोज सिर्फ आप ये टाइम जो है 2 घंटा वो सिर्फ आप एक पेडागोजी को दें। किसको दें? पेडागोजी, जो कि है हमारा सीडीपी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 1 महीना भी 2 घंटा रोज आप सीडीपी को देते हैं, सीडीपी जो कि आपके पूरे 150 का, आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्जाम है 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 150 टोटल होता है और 90 मार्क्स जो होता है वो होता है आपका पासिंग मार्क्स। क्या मार्क्स होता है फ्रेंड्स? पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन इस 90 मार्क्स को लाने में ही बच्चे कैंडिडेट्स सफल नहीं हो पाते हैं।
जैसे कि हमारा रिजल्ट है 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख कैंडिडेट ही पास हो पाते हैं, तो लेकिन ये 90 आ क्यों नहीं पाता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अच्छे से स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 150 नंबर का आपका ये है, 90 पासिंग है, और एक अकेला पेडागोजी सीडीपी जो है वो 90 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है फ्रेंड्स? 90 मार्क्स का। अब ये कैसे 90 मार्क्स का? आप तो मुझे बोलेंगे कि मैम 30 मार्क्स का ही सीडीपी है, आप 90 कैसे बोल रही हैं? तो बच्चों ये जो है ये 90 मार्क्स का ही आपका सीडीपी है। हाँ, 30 मार्क्स का एक अलग से सेक्शन है और बाकी 15 मार्क्स के हर एक सेक्शन में से भी पेडागोजी आता है और टोटल हो जाता है 15 4 जा 60 प्लस 30 90 मार्क्स। तो एक अकेला आपका सीडीपी जो है वो 90 मार्क्स का है। तो ये 3 महीने में अगर आप स्टार्टिंग के 1 महीना ओनली फ्रेंड्स आप 1 महीना देते हैं, 1 महीना आप दीजिए सीडीपी को स्टार्टिंग में, क्योंकि सीडीपी एक नया सब्जेक्ट है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस, एसएसटी ये सब हम शुरू से पढ़ते आते हैं। शुरू से हम पढ़ते हैं क्लास 6 1 से लेके हम ग्रेजुएशन तक हम ये सब पढ़ते हैं, तो इस समय हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। लेकिन पेडागोजी हम बीएड में ही आके पढ़ते हैं। बीएड में भी हम उतने सीरियसली अगर नहीं रहते हैं तो हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो पेडागोजी जो है वो सीडीपी वो आपका जैसे मैंने आपको बताया 30 मार्क्स 90 मार्क्स का है। अब ये 90 मार्क्स का कैसे है वो आप एक बार देख लीजिए। अकेला सीडीपी हो गया आपका 30 मार्क्स, ओके। उसके बाद इंग्लिश ये हो गया आपका 30 मार्क्स, जिसमें से 15 मार्क्स जो है वो पेडागोजी आता है, ओके, पेडा आता है। तो आप इस 15 में प्लस 15 जोड़ लीजिए 30 में, ये वाला 15, इसमें से 30 में से 15 आपका पेडा निकल गया, 15 आपका कंटेंट हो गया। फिर ऐसे ही इंग्लिश के बाद हिंदी, सेम प्रोसेस होता है। इसमें 30 में से आता है आपका 15 पेडा। फिर आपका हो गया ईवीएस, इसमें भी 30 में से हो जाता है 15 पैदा। तो कितने पैदा हो गए? 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। देन मैथ्स, ये लेवल 1 के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ फ्रेंड्स, सेम लेवल 2 में भी चलता है 30, तो आपका 4, तो ये हो गया आपका 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। तो आपका सीडीपी अकेला हो गया 90 मार्क्स का, जिसमें आपका ये पोर्शन होता है। इसमें आप जानते हैं कि आप क्लास 1 से जो पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी, इसमें जो कंटेंट पूछा जाता है इसमें सिर्फ ग्रामर क्वेश्चन आता है, ओके। हिंदी में भी ग्रामर क्वेश्चन आता है, तो ग्रामर हम कम से कम हम 10 तक तो पढ़ते ही हैं, तो ग्रामर का जो बेसिक होता है वो तो हमारा क्लियर रहता ही है। उसके अलावा ईवीएस जो हमारा 15 मार्क्स का होता है वो होता है आपका एनसीईआरटी बुक से, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 की एनसीईआरटी से, तो वो भी हमारा क्लियर हो सकता है और हो जाता है। और मैथ्स में हमारा होता है सेम 3 4 5 6 तक की, ये भी एनसीईआरटी होती है। तो ये तो हो गया हमारा जो हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप से होता है कि टोटल हमारा 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से 90 हमारा अकेला पेडागोजी होता है, जिसमें सीडीपी और प्लस में इन सबका पैडा होता है, प्लस में हमारा ये होता है। अब क्या है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब तो हम पढ़ते आते हैं, लेकिन सीडीपी एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। नया सब्जेक्ट हो जाता है तो इसलिए बच्चे सीडीपी पढ़े बिना सोचते हैं कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। विदाउट सीडीपी आपका सीटेट क्वालिफाई कभी हो ही नहीं सकता है, और एक अकेला आपको सीडीपी सीटेट क्वालिफाई करवा सकता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ सीडीपी ही पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा भी हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सीडीपी जो है जैसे मैंने आपको बोला 90 मार्क्स का है और एक न्यू सब्जेक्ट होता है, तो आप 1 महीना 1 मंथ only 1 month daily 2 hours कंटिन्यू
2 घंटे का मतलब 2 घंटा नहीं कि हमें टाइम देके 2 घंटा देना, 2 घंटे का मतलब हम 2 घंटे उस बुक में पूरे घुस जाए और उसको हम पूरा ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या बोल रहा है। और हमें रटना नहीं है क्योंकि हमें इसमें पैसेज तो लिखना नहीं होता, ऑप्शनल आंसर्स आते हैं, तो हमें सिर्फ समझना है। डेली 2 आवर्स हमें सीडीपी को देना है। इसके लिए मैं आपको बुक्स जो है वो मैं आपको रेफर करूंगी कि आप इसके लिए सीडीपी के लिए स्पेशली अरिहंत ले सकते हैं। इसकी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों आती है, बोथ लैंग्वेज में ये बुक आती है अरिहंत की, तो आप ये ले सकते हैं डेली 2 आवर्स। ये तो हो गया जब आप मंडे टू सैटरडे आप स्कूल टाइम में रहते हैं या वर्किंग में रहते हैं, कहीं भी आप वर्किंग, अगर स्कूल में है तो बहुत अच्छा, नहीं है स्कूल में, अगर आप किसी ऑफिस लाइन में भी है तो भी आप वर्किंग है, तो ये मंडे टू सैटरडे का हो गया। लेकिन हफ्ते में एक दिन हमें छुट्टी मिलती है, संडे की मिलती है। उसके अलावा जो स्कूल लाइन में उसको महीने में 1 से 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिली जाती है, कोई फेस्टिवल्स की, किसी भी चीज की आपको 2 छुट्टी मिल जाती है। तो पॉसिबल कीजिए कि आप कम से कम महीने में 4 संडे और प्लस में आप 2 दिन और एक्स्ट्रा ले, 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, चलो 2 दिन में नहीं 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, तो 5 दिन। ये 5 दिन जो होते हैं आपका वीकेंड का, ये जो वीकेंड का 5 डे है, तो आप सोच लीजिए कि मेरा वीकेंड है ही नहीं। ये 5 दिन एक महीना में, एक मंथ में आपको 5 दिन तो छुट्टी का मिलता है संडे लगा के, तो आप ये समझ लीजिए कि आप छुट्टी पर है ही नहीं, आप स्कूल में ही हैं। अभी आप कैसे फील करेंगे? वो देखिए, जब हमें कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये 5 दिन मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं, और जो स्कूल में हम 8 घंटे देते हैं सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का, वो 8 घंटे आप अपनी इस पढ़ाई को दीजिए। और फिर वो आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक देते हैं, या सुबह सारे दिन भर का सारा काम आप 2 बजे तक निपटा के 2 बजे से लेके रात के आप 8-9 बजे तक देते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। लेकिन वीकेंड का जो 8 आवर है, 8 आवर वो आप दीजिए अपनी स्टडी को। ओके, अब इस 8 आवर में आप क्या करेंगे? आप तो सीडीपी रोज कर रहे हैं, पूरा महीना पढ़ रहे हैं 2 घंटा, तो जाहिर सी बात आपका सीडीपी अलग से प्रिपेयर हो रहा है 90 मार्क्स का। रेस्ट ऑफ जो आपका मार्क्स है 60 मार्क्स, उसके लिए भी तो हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए हम तैयारी क्या कर सकते हैं? देखिए, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर जो टीचिंग लाइन में है उनका ज्यादातर क्लियर रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनका हिंदी का ग्रामर बहुत अच्छा रहता है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उनका इंग्लिश का ग्रामर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक ग्रामर वीक रहता है। अगर किसी का हिंदी बहुत अच्छा है तो उसका जाहिर सी है कि इंग्लिश थोड़ा वीक होगा, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो उसका हिंदी थोड़ा सा वीक होगा। तो जो भी आपका वीक सेक्शन है, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर, आप एक काम करिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको आप 1 घंटा दीजिए इन 5 दिन में। मतलब आप 5 दिन 1 घंटा ग्रामर पढ़ रहे हैं हिंदी का, जिसका हिंदी का स्ट्रॉन्ग है वो 1 घंटा हिंदी पढ़ लेता है तो उसका कवर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो 1 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन उसका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश ग्रामर वीक है, तो उसको वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा दे रहा है, 2 घंटा दे रहा है। सेम प्रोसेस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो 1 घंटा इंग्लिश को दें, 2 घंटा हिंदी को दें। तो ये 3 घंटा 8 में से आप निकाल लेंगे तो आपके पास कितने घंटे बच गए? 5 घंटे। अब इस 5 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और क्या पढ़ें? तो फ्रेंड्स, इस 5 घंटे को टाइम मैनेज करने के लिए इस 5 घंटे में आप पढ़ें ईवीएस एंड मैथ्स। हिंदी इंग्लिश के लिए 3 घंटा इनफ है, एंड ईवीएस के लिए आप 2 घंटा दीजिए, क्योंकि ये भी हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि ये हमारा 3, 4, 5 का जो ईवीएस है वो पूछा जाता है एनसीईआरटी से, जो कि हम आगे अब ग्रेजुएशन और
पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के बाद हम दोबारा इस तैयारी इस लाइन में आते हैं और हमें पुराना सारा रिकॉल करना पड़ता है। तो जो टीचिंग लाइन में है, जो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उनका तो ईवीएस अच्छा हो सकता है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनका अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है जो घर में है और जो अभी टीचिंग में नहीं उतरी है, तो उनको थोड़ा 2 घंटा ईवीएस को देना पड़ेगा। ईवीएस में क्या पढ़ें? एनसीईआरटी ले लें। अगर एनसीईआरटी की बुक आपको मिलती है तो आप एनसीईआरटी ले लें 3, 4 एंड 5 क्लास की। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो जैसे मैंने आपको बताया था अरिहंत सीडीपी के लिए, सेम आप ईवीएस के लिए भी अरिहंत ले सकते हैं। अरिहंत की कॉमन बुक आती है जिसमें 5 का बंच होता है, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स, आप वो ले सकते हैं। उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसमें पूरा कंटेंट भी होता है। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं? अरिहंत। एनसीईआरटी ले लें अगर एनसीईआरटी आप ले सकते हैं तो, और नहीं ले सकते, नहीं मिल रहा है तो अरिहंत बहुत इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आसपास की शॉप पे भी मिल जाएगा। तो अरिहंत की बुक लेके 2 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो महीने में 10 घंटा आप ईवीएस को देते हैं। 1 महीने का रूटीन बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, ये पूरे 3 महीने का नहीं है। 1 महीना आप देते हैं तो जो 10 घंटा, 2 घंटा अगर 1 हफ्ते में दे रहे हैं तो 5 हफ्ते में 10 घंटा दिए, तो इस 10 घंटा में आप क्या करेंगे? ईवीएस का कंटेंट कम से कम आप बेसिक समझ जाएंगे। बेसिक समझ गए? आपने 1 महीने में सीडीपी का बेसिक समझ लिया, 1 महीने में आपने हिंदी और इंग्लिश का भी बेसिक समझ लिया, क्योंकि 3 घंटा हिंदी इंग्लिश को दिए तो 15 घंटा दिए, 10 घंटा ईवीएस को दिए, और प्लस में मैथ्स को आप 5 घंटे में से 2 घंटे ईवीएस के लिए निकाल लिए तो 3 घंटे मैथ्स बचा। मैथ्स क्या होता है, कितने बच्चों का बहुत ही वीक होता है, डर लगता है, बोलते हैं मैम हम तो सब कर लेंगे लेकिन मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स हम भूल गए हैं। और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो आर्ट्स से होते हैं, क्योंकि उनका 10th के बाद पूरा मैथ्स छूट जाता है, तो उनका ये बहुत एक वीक पॉइंट आ जाता है मैथ्स। तो मैथ्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ जो आप करेंगे ज्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन हाँ इसका जो बेसिक्स है, जो इसकी ट्रिक है, मैथ्स को सॉल्व करने की ट्रिक है, उसको आप समझेंगे। उसको समझने के लिए आप वीक में 3 घंटा देते हैं तो महीने में 15 घंटा देते हैं, है ना। तो उस ट्रिक को समझने के लिए कि क्या ट्रिक है, बहुत छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, बहुत बेसिक मैथ्स आती है, कुछ हुआ नहीं है। 15 नंबर का मैथ्स आता है और 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 का पैदा होता है। इस 15 में से आप 10 तो इजीली ले आएंगे, 10 मार्क्स आप इजीली ले आएंगे अगर 1 महीना भी आप समझने में, इसका जो मेथड है, इसको जो करने का ट्रिक है, जो तरीका है, उसको समझने में अगर आप देते हैं। इतना हो गया, ये हो गया आपका 1 महीने का ट्रिक। अब इसके बाद फर्स्ट मंथ आपने ये कंप्लीट कर लिया बेसिक। उसके बाद सेकेंड मंथ में आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? सेकेंड मंथ में आप 10 ईयर उठाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया, आपका बेसिक क्लियर हो गया कि बेसिक क्या क्या है सीडीपी में, मतलब क्या है आपका सीटेट के लिए पढ़ना क्या है, और आपने उसका बेसिक समझा। अब उसके बाद जब आप सेकेंड मंथ के लिए जाएंगे, जैसे 3 महीना बचा है तो मैं सेकेंड मंथ का स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। सेकेंड मंथ में आप क्या करेंगे फ्रेंड? 10 ईयर लेंगे। 10 ईयर का मतलब है कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे सीटेट के। अब आप असली मार्केट में उतरेंगे, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है और हमने क्या पढ़ा, हमें कितना आता है, ये अपने आप को चेक करने के लिए आप 10 ईयर उठाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हर दिन कम से कम 1 महीना ये आपने कर लिया, हर दिन आप एक पेपर लगाएंगे। हमें सीटेट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? पेपर करने के लिए 150 मिनट मिलता है, ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटा मिलता है। तो जैसे हमने फर्स्ट मंथ में 2 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, सेकेंड मंथ में उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 2.5 घंटा करेंगे। रोज हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले कोशिश करेंगे बिना देखे करने की, लेकिन अगर नहीं होता तो हम देख के भी करें, लेकिन एक पेपर हम डेली सॉल्व करें। अगर हम डेली सॉल्व करते हैं एक पेपर, तो आप पाएंगे कि अगर आप 5 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं जब, तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट आने वाले छठे पेपर में वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं।
उनका कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कुछ तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप ऐसे करेंगे 1 महीना, डेली एक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड मंथ की स्ट्रेटेजी। उसके बाद जब हम थर्ड मंथ में घुसेंगे, जब हमारा पेपर सर पे आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे जो पेपर हम एक दिन में एक सॉल्व कर रहे थे, तो हमने 1 महीने में 30 पेपर सॉल्व किया। तो हम सेकेंड मंथ में क्या करेंगे? एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2 पेपर सॉल्व करने के लिए हमें कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी? 5 घंटा ना, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, हमें टिक करने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमें 1 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करने में 2.5 घंटा लगता है, तो हम एक दिन में अगर 2 पेपर सॉल्व करते हैं सेकंड थर्ड मंथ में, तो हम क्या करेंगे? 2 पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हमें कितना टाइम लग रहा है? हम कोशिश करेंगे कि हमारा 4 घंटे में हो जाए। अब फ्रेंड्स 4 आवर्स में जब हमारा होगा, तो जाहिर सी बात है, हमने फर्स्ट मंथ में 2 आवर्स दिया डेली, सेकंड मंथ में हमने कितना? 2.5 घंटा, मतलब एक पेपर सॉल्व करना 2.5 आवर्स दिया, 230 आवर्स। लेकिन हम थर्ड मंथ में जब आएंगे, तब हम क्या करेंगे? 4 घंटे देंगे। कहते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, वैसे वैसे अपने घंटे इंक्रीज करने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? जब हम थर्ड मंथ में घुस जाएंगे, जब हमारा नवंबर का टाइम चलेगा, दिसंबर में हमारे पेपर है, तब हम ये कोशिश करेंगे कि रोज हम 2 पेपर सॉल्व करें। और उस 2 पेपर को सॉल्व करने के दौरान हम किस मुश्किलात में फंसते हैं, कौन सा टॉपिक है जो हमारा कवर नहीं है, या किस टॉपिक से हमारे आंसर नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं, उस टॉपिक को हम दोबारा उठाएंगे और उसका कंटेंट अच्छे से समझेंगे। जिस टॉपिक में हमारे आंसर टिक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट में हमारे आंसर टिक नहीं हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में हमारा वीक है, उसको हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही तो हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, कि हमें पता चलेगा कि हम कौन से आंसर्स को कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और मेरे इस ट्रिक से आप देखिएगा, जब आप थर्ड मंथ में आएंगे और 2 पेपर एवरीडे सॉल्व करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके 90 में से आपके जो मार्क्स है 150 में से आप देखेंगे फ्रेंड्स 120 इजीली लाएंगे। लेकिन हाँ, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, मतलब हमें रोज उसको करना है। एनी हाउ हमें, मेरे दिमाग में बस एक चीज बैठ गई है कि मुझे दिसंबर 2022 का सीटेट क्वालिफाई करना है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में 2 घंटे देने हैं रोज। अब 2 घंटे 24 घंटे में से मुझे कैसे निकालना है, ये मुझे खुद को मैनेज करना है। जैसे हम रात को 9 से 11 निकाल सकते हैं, सबको सारा काम खत्म करके, बच्चों को समझाइए, फैमिली में बात करिए कि आपको 9 से 11 का टाइम दें, डिस्टर्ब ना करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अब अर्ली मॉर्निंग उठिए 4 बजे, 4 से 6 दीजिए 2 घंटा टाइम। उसके बाद आप घर का काम करिए, उसके बाद आप स्कूल जाइए। ये आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। लेकिन एवरीडे 2 आवर्स आपको निकालना है अपने लिए। अपने लिए मतलब अपने सीटेट के लिए, जिससे आपको आगे ग्रो करना है। तो ये बहुत टफ नहीं है, ये तरीका आप आजमा के देखिए और मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से फ्रेंड बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, खुद एक वर्किंग लेडी हूँ और मेरी एक छोटी सी बेटी है। लेकिन मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी अपना के मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीना मैंने अपने आप को सीटेट के लिए पूरी अच्छी तरीके से झोंक दिया। मैंने सिर्फ 2 घंटा या 4 घंटा नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एनी हाउ सीटेट क्लियर करना है। तो मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीना में एवरी डे मैंने कम से कम 4 से 5 घंटा अपने आप को सीटेट के लिए दिया। और वो 4-5 घंटा मेरा सिर्फ मेरी पढ़ाई को होता था। एनी अदर किसी चीज के बारे में मैं नहीं सोचना, किसी पे ध्यान नहीं देना। और मेरा डेफिनेटली फ्रेंड्स मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ,
आपका भी सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। जो लेडीज हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, जिनके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, वो लेडीज जरूर इस टाइम टेबल से देखिएगा और अपने स्टडी को और अपने टाइम मैनेजमेंट को ऐसे करिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पे आपको कितना देने की। ये तो आपको खुद को पता होगा ना कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा डेफिनेटली। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनसे वो वर्किंग लेडी जिनको टाइम नहीं मिल पाता, जिनको समझ में नहीं आता कैसे करना है, वो ये वीडियो देखे, उनको भी लाभ हो। अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कुछ पूछना हो, तो भी आप कमेंट करिए। आपके कमेंट से फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता है, आपके क्वेश्चन से लगता है कि इस क्वेश्चन पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। ये जो वीडियो है ये मेरे उन फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए है जो बहुत मेरे से पूछते थे मैम आपका सीटेट कैसे क्वालिफाई हुआ। यह उन लोगों के लिए स्पेशली है। आप जरूर 2 घंटा दीजिए और देखिएगा आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।